स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने चैप्टर www या वर्ल्ड वाइड वेब के कुछ आखिरी पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यूजिंग ईमेल। जैसे हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ईमेल जो होता है वो एक आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम इंटरनेट से कोई भी मैसेज इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, किसी भी तरीके का मैसेज हम रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं किसी भी पर्सन को ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसके पास एक अकाउंट हो, जिसे हम कहते हैं ईमेल अकाउंट। और उस अकाउंट में हम ये सारी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं या वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। To use email facility on internet, first we have to create a personal email account. इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। We have to select a यूज़र नेम, जिसमें कि यूज़र नेम होता है, एंड प्रोवाइड अ सीक्रेट कोड, और उसका पासवर्ड होता है जिसकी मदद से आप ईमेल को यूज़ करते हो। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में जब आप रहते हो तो आपको ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप नहीं रहते तो आपको ताले की ज़रूरत पड़ती है। या आप रहते भी हो तो आपको अंदर से लॉक करने के लिए कुंडी की या फिर लॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो यही पासवर्ड आप समझ लीजिए कि कोई भी आपके घर में आपके परमिशन के बिना एंट्री ना करे, ये पासवर्ड उसमें हेल्प करता है। अलॉन्ग विद पर्टिकुलर्स लाइक नेम, यहाँ पर नेम की ज़रूरत पड़ती है, एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट एंड क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी जब इन सब चीज़ों के लिए आप जाते हो, ईमेल बनाने जाते हो, तो वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट आपकी ज़रूरत होती है। खासकर अब फ़ोन नंबर्स की ज़रूरत पड़ गई है कि बिना फ़ोन के आप इसे यूज़ नहीं कर पाते। ऑप्शनल के तौर पर अगर कोई भी नहीं है तो आपको कोई नंबर देना पड़ता है। एक दूसरा ईमेल एड्रेस आपको उससे मांगा जाता है ताकि रिकवरी हो सके वो उस ईमेल की। कभी आप जहाँ पर पासवर्ड भूल जाते हो तो दूसरे ईमेल एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ती है। वो आपका हो सकता है, वो किसी और का, ऐसे लोग का हो सकता है जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस इन प्रीवियस क्लासेस। ये पहले भी आप देख चुके हो। अब हम कैसे ईमेल बनाते हैं या उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। कंपोजिंग एंड सेंडिंग मेल। कंपोज मतलब है बनाना। हम जब ईमेल लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसे हम कहते हैं कंपोजिंग। टू राइट, इसको आपने ज़्यादातर सुना होगा, म्यूज़िक इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंपोज़र जो होते हैं वो म्यूज़िक कैसे अच्छी बनाई जाए, उसमें क्या ट्यून कब रखी जाए, कौन सी ट्यून ज़्यादा अच्छी लगेगी, उसे हम कंपोजिंग कहते हैं। मतलब म्यूज़िक रिलीज़ करने से पहले, सॉन्ग बनाने से पहले उसकी म्यूज़िक को बनाना। तो राइट मेल टू एनीवन, किसी भी लोग को, किसी भी पर्सन को आप जब मेल राइट करना चाहते हैं, वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस। इस ऑप्शंस पर हमें क्लिक करना पड़ता है, जिसे हम कंपोजिंग कहते हैं। इट विल ओपन अ न्यू विंडो वेयर इन वी टाइप ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ये आपको कुछ ऑप्शंस खोलता है जिसमें कि किसको आपको मेल भेजना है, उस रिसीवर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस। सब्जेक्ट ऑफ द मेल, ईमेल जो है वो किस बारे में आप बात करने वाले हैं, तो उसका सब्जेक्ट क्या है, वो। आफ्टर कंपोजिंग ईमेल, क्लिक द सेंड बटन ऑन द टूल बार। और जब आप ये सारी चीज़ें लिख लेते हो कि किस बारे में मेल है, किसको भेजना है, उसका ईमेल एड्रेस भर लेते हो, तब फिर आप उसे कंपोज करने के बाद में आप सेंड ऑप्शन पर जाते हो और क्लिक करते हो। तो ये मेल जो आपने बनाया है, जो आपको भेजना है किसी को, वो उस पर्सन को चला जाता है। वी कैन सेंड द सेम मेल टू मैनी पर्सन्स बाय टाइपिंग द ईमेल एड्रेस सेपरेट बाय कॉमास। आप अगर चाहो कि आप एक कॉमन मैसेज भेज रहे हो जो कई सारे लोगों को भेजना है, तो आप क्या करते हो, कॉमा लगाकर, यहाँ पर कॉमा यूज़ करते हैं, और किसी और पर्सन का एड्रेस भी भेज सकते हो सेम सब्जेक्ट के साथ। एक से ज़्यादा लोगों के एड्रेस को हम
वो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, रिसीवर्स के लाइन में लिख सकते हैं। अटैचिंग अ फाइल, अब ये तो हो गया केवल मैसेज टाइप करना, जिसमें कि हम मैसेज लिख रहे थे और उसे भेज रहे थे इंस्टेंटली उसी जगह पर बना के। अब बात आती है कि क्या आपको कुछ और फाइल्स उसके साथ में भेजनी है, क्योंकि हमको पता है कि सारा डेटा जो होता है वो फाइल्स की फॉर्म में होता है, चाहे वो पिक्चर फाइल हो, चाहे वीडियो फाइल हो, चाहे ऑडियो फाइल हो, चाहे टेक्स्ट फाइल हो, और किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर की फाइल हो। उसे भेजने के लिए हमें उस फाइल को जो आपके पास आपके सिस्टम में है उसे अपने मेल से अटैच करना पड़ता है। अटैच की एक सिंबल होता है, इस तरीके का करके एक सिंबल बनता है जिसे हम अटैचमेंट सिंबल कहते हैं। कभी ऐसे करके आपको दिखाई पड़ेगा, क्लिप टाइप का। तो ये अटैचमेंट का सिंबल है, जिसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि क्या हमें अटैच करना है। वो अटैचमेंट फाइल जो हो सकती है वो फोटोग्राफ हो सकती है, वीडियो हो सकती है, म्यूजिक हो सकती है, लेटर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की फाइल हो सकती है। क्लिक ऑन अटैच अ फाइल, जो अभी सिंबल बताया अटैच अ फाइल, उस पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर लिखा होगा अटैच अ फाइल। सिमिलर लाइक ऑप्शंस अंडर द सब्जेक्ट फील्ड, सब्जेक्ट फील्ड के अंदर आपको ये मिल जाएगा। सब्जेक्ट फील्ड के नीचे कुछ सिंबल्स बने होते हैं, ऑप्शंस बने होते हैं, वहीं पर आपको ये अटैचमेंट का ऑप्शंस मिलेगा। ब्राउज थ्रू योर फाइल्स एंड क्लिक, और वहाँ पर जैसे ही आप अटैचमेंट करोगे तो वो पूछेगा किस जगह से फाइल आपकी उठानी है या किस जगह से फाइल को यहाँ पर अटैच किया जाए। तो ब्राउज थ्रू योर फाइल, अपनी फाइल तक पहुँचने के लिए वो पूरा पाथ आपको देना होगा। क्लिक द नेम ऑफ द फाइल यू वांट टू लाइक टू अटैच एंड क्लिक ऑन ओपन। ओपन करके वहाँ पर उस फाइल को हम अटैच कर सकते हैं। The reply option is displayed when you send an email. It used to reply or receive email. जब आपके पास मेल आते हैं उसकी रिप्लाई के लिए ऑप्शंस आता है। आप अगर उसके रिप्लाई देना चाहते हैं तो रिप्लाई आपको सेंड ऑप्शंस के थ्रू दे सकते हैं। फॉरवर्ड ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेंड सेम और एनी रिसीव मेल टू नंबर ऑफ पर्सन। फॉरवर्ड में हम जैसे यहाँ भी यूज़ करते हैं हम लोग, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो वहाँ फॉरवर्ड का एक ऑप्शन आता है। फॉरवर्ड, एक ही फाइल को कई सारे लोगों को आपको भेजना है तो फॉरवर्ड ऑप्शन से आप उसे आगे भेज सकते हैं। एडिंग अ सिग्नेचर टू अ मेल, सिग्नेचर कैसे ऐड किया जा सकता है? अ सिग्नेचर इज अ बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट सच एज कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ अ फेवरेट कोड्स। सिग्नेचर्स में अक्सर ये होता है कि आप किसी चीज़ को लिखते वक्त हमेशा कोई ख़ास चीज़ उस फाइल के साथ लिखते हैं जिससे आपकी पहचान होती है कि ये आप ही ने भेजा है। सपोज़ हम हमेशा हर फाइल के बाद में कोटेशंस लिखते हैं, तो जो सामने वाला पर्सन है जिसके पास हम मेल भेज रहे हैं उसको पता चलेगा कि हाँ ये आप ही ने लिखा है, क्योंकि हर बार आप आखिरी में कुछ ना कुछ लिखते हो। इसे हम सिग्नेचर मैसेज या सिग्नेचर ऑफ अ मेल कहते हैं। कभी कभी आपका सिंबल, कभी कभी आपकी जो स्टैम्प होता है उसको भी हम सिग्नेचर के तौर पे यूज़ करते हैं। इंस्टेड एट द बॉटम ऑफ एवरी मेल यू सेंड टू क्रिएट अ सिग्नेचर। सिग्नेचर भेजने के लिए आपको 3 ऑप्शंस यूज़ करने हैं। पहला, क्लिक द गियर आइकन, गियर आइकन पे क्लिक करना है। अपर राइट, देन सेलेक्ट द सेटिंग ऑप्शंस। गियर ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सेटिंग्स में जा रहे हैं। गियर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद में ये गियर ऑप्शंस है, और फिर सेटिंग में से जाकर इन्होंने क्लिक किया है। उसके बाद एंटर योर न्यू सिग्नेचर, वहाँ पर सिग्नेचर्स के लिए आएगा। सैम्पल यहाँ पर दिख रहा होगा, सैम्पल्स जो चीज़ें हैं, तो सिग्नेचर्स के लिए ऑप्शंस आएगा, और जो भी चेंजेस आप करना चाहें, जो भी आप चाहे वो पिक्चर्स की फॉर्म में या मैसेज की फॉर्म में सिग्नेचर्स आप देना चाहते हैं वो आप क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। लॉग आउट, साइन आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉग आउट या साइन आउट का। साइन आउट जिसमें जब आप किसी भी जगह पर जाते हो, किसी भी मेल में या किसी भी अकाउंट में, तो हम साइन इन करते हैं। मतलब उसके अंदर जाने के लिए हमें साइन इन करना पड़ता है। और साइन आउट, जब आप उस मेल से बाहर निकलना चाहते हैं तो साइन आउट करना पड़ता है। लॉग आउट या साइन आउट, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास आएंगे। क्लिक द बटन
Once you have to finish the reading and sending the email, this options bring you to out from your email account. इस options की मदद से आप अपने account से बाहर या अंदर जा सकते हो। साइन इन से अंदर और साइन आउट से बाहर।